नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होते हैं, उसके हम लोग किस प्रकार के वीडियो से कितने रूपों में हम निरूपित कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ में हम लोगों ने कल 1.1 के 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज हम उसके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, यानी क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आपको कल वाला जो वीडियो है वह बहुत पसंद आया होगा और आप लोग हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ में आइए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी आपका टॉपिक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इस समुच्चय निर्माण में रूप में लिखिए या लिखो। हम लोग को ये देखिए, ये आप लोग को मैंने कल ही बताया था, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, 2 रूप में हम लोग समुच्चय को लिखते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग कामा का प्रयोग करते हुए उनको अलग अलग लिखते हैं तो वह हमारा क्या विधि होता है, वह विधि होता है हम लोग का रोस्टर विधि, या जिसको हम लोग सारणी विधि कहते हैं। और उसी को अगर हम लोग किसी उसके मेन मुख्य गुणधर्म के रूप में लिखते हैं शब्दों में, तो वह हम लोग का कहलाता है क्या, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह यही कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को हम लोग को किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग एक सेट का नाम दे देते हैं ए और बताते हैं कि ये 3, 6, 9, 12। तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ये 3 के क्या है, गुणज है, 3 का क्या है, पहाड़ा है ना। तो हम लोग इसको देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भैया ये 3 के क्या है, गुणज है। लेकिन ये कहाँ तक लिमिट आपका दे रहा है, 12 से ज्यादा नहीं जा रहा है। तो यानी जो यक्स है वो हमारा क्या है, 3 से छोटा नहीं है, क्योंकि 3 का गुणज है तो 3 से छोटा कहाँ जाएगा। तो ये हम लोग का 15 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 12 और 15 के बीच में 3 का गुणज नहीं आता है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया यक्स सच दैट यक्स, तो लिखते हैं कामा लगाइए कि क्या है ये 3 के गुणज है जहां x इज लेस देन 15। देखिए क्या कर सकते हैं, 3 के गुणज है जहां x इज लेस देन 15, यानी x का जो वैल्यू है वो किससे कम है, 15 से कम है। यानी 3 एकम 3 दूना 6, 3 9 चौके 12 तक हो जाएगा और 15 से हम लोग का कम ही है। दूसरा नंबर बी हम लोग ले लेते हैं सेट को, और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, 2 4 6 2, ठीक है, और 2 दूना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। यानी देखिए यहाँ पर x के पावर 1 है, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 1 यानी 2, और 2 के पावर 2 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 4, अब 2 के पावर 3 यानी कि कितना हो गया 8, 2 के पावर 4 यानी कितना हो गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 5 यानी कि हम लोग का कितना हो गया 32। तो देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिया 2 4 8 16 32। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस तो इक्वल है लेकिन पावर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पावर बदल रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, मुख्य गुणधर्म को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या है ये 5 है। तो अब इसको अगर लिखना है तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n लिख सकते हैं, नहीं, जहाँ की n हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x ये 2 की पावर n है, लेकिन सिर्फ 2 की पावर n नहीं है, बल्कि n का हमारा लिमिट है जहां n इज द एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। ये n मतलब होता है नेचुरल नंबर तथा n इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी हमारे जो n का मान है, तो अगर हम लोग का नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो नेचुरल नंबर में हमारी असंख्य संख्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर n का मान कहाँ तक गया है, केवल 5 तक गया है, इसलिए हम n को क्या कर सकते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6, क्या लिख सकते हैं, ये 6 है, इतना भी लिख देंगे तब भी सही है। लेस देन, यहाँ इक्वल शब्द जो हम लोग का इज इक्वल टू लगाते हैं वो ये बताते हैं भैया ये बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि बता दिया कि ये हम लोग का जो है n से क्या है, छोटा है, ठीक है, 6 से क्या है, छोटा है। और हम अगर 5 लगाते तो यहाँ बताते भैया या तो 5 से छोटा हो सकता है या तो 5 के बराबर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, इक्वल टू। आई होप की बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग सेट का नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पर सेम जो गुणधर्म यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25 पंजे 125, 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी वही गुणधर्म फॉलो कर रहा है। ये कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। यानी देखिए यहाँ 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करते हैं तो 25 आ जाता है, 5 की पावर 3 करते हैं तो 125 आ जाता है, और 5 की पावर जब 4 करते हैं तो क्या आ जाता है, 625 आ जाता है। क्लियर। यानी यह भी हम लोग का सेम उसी गुणधर्म पे है, तो हम लोग इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे x सच दैट x 5 के पावर n है, जहां क्या n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तथा n इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो लेस देन और इक्वल टू कितना, 4। समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर ठीक है, इसको इस तरीके से हमने अलग कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने चलिए ABC लिया, इसको हम लोग सेट D ले लेते हैं। कैसे, तो जरा इसको आप देखिए और इसके कॉमन गुणधर्म को सर्च करने का प्रयास करते हैं। 2 4 6 उसके आगे 8 10 12 14 16। तो हम लोग को देखने में ही लग रहा है क्या है, ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। कहां तक, अब यहाँ तक चूंकि डॉट 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 करके छोड़ दिया है, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं किया है कहां तक जाएगा, तो सीधा हम लोग लिखकर क्या कर देंगे कि x सच दैट x एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। और आइए अगले सेट को हम लोग ई नाम देते हैं और जरा इसके गुणधर्म को सर्च करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, और इस तरीके से जाते जाते ये 100 है। अगर देखा जाए तो ये एक भी पूर्ण वर्ग है, 1 1 का में, ये इस पूर्ण वर्ग है, 2 दूना 4, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है, 3 3 का 9, और ये भी पूर्ण वर्ग है, 10 10 में 100। यानी इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका भी वर्गमूल, यानी ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं x सच दैट x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, या हम लोग इसको
देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूर्ण वर्ग संख्या दिखा दीजिए कि ये हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या है और कहाँ तक है, ये 100 के इक्वल है, कहाँ तक है 100 के इक्वल है। या तो यहाँ इसको आप देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, ठीक है, 4 के पावर 2, 5 के पावर 2, 6 के पावर 2, 7 के पावर 2, 8 के पावर 2, 9 के पावर 2 और 10 के पावर 2। तो देखिए 10 दहा में कितना आ गया, 100 आ गया। एक कम कितना आ गया, 1, 2 दूना कितना हो गया, 4, 3 तिरिका कितना हो गया, 9। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए आप जैसे इसको सुविधा समझे इसको ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आपका सवाल क्या है, सरल है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि समुच्चय निर्माण विधि में शब्द अलग अलग हो सकते हैं, कौन टीचर किस गुणधर्म को पकड़ रहा है वह उसके ऊपर, उसके विवेक पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ n, इसका एलिमेंट है जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ n तथा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी x का जो वैल्यू है या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, ऐसी कंडीशन में इसको लेते हैं। एंड लेस देन और इक्वल टू कितने के, 10 के, यानी x का वैल्यू कितना है, 10 से ज्यादा नहीं है बल्कि 10 है और 10 से कम है। यहाँ पर ऐसे कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत है? आई होप कि आपको बात समझ आएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसी के क्रम में हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है, सारणी के रूप में लिखिए, यानी रोस्टर विधि में लिखना है। किसमें हम लोग करना है, इसमें रोस्टर विधि में। किस विधि में लिखना है हम लोग को, रोस्टर विधि में, ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। ये कर रहा है a इक्वल टू हम लोग का क्या कर रहा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम। सम और विषम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो संख्याएं 2 से कटती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो ये कह रहा है विषम संख्या है, तो यानी अब यहाँ पर देखिए लिमिट नहीं कर रहा है, विषम संख्या है तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये भगवान। दूसरा नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सेट बी है, और सेट बी कैसा है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के विषय में आप जानते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए लिमिट दिया हुआ -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। देखिए यहाँ पर ये x का क्या किया, लिमिटेशन किया हुआ है, यानी ये जो x का वैल्यू -1/2 से क्या है, बड़ा है, और 9/2 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग जरा नंबर लाइन इस तरीके खींचते हैं, 0 है, ठीक है, यहाँ 0 कर दिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या कर दिए, -1/2 यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, -1/2 से हम लोग का क्या है, छोटा है, और 9/2 से क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ -1 -2
-3 माइनस हम लोग का क्या हो गया 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तक हमने नंबर लाइन को क्या किया, लिया है। अब चूंकि देखिए इसके भी बटे 2 है, इसके भी बटे 2 है, तो सब के बटे आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब 0 के बटे 2 करने से कोई फायदा है नहीं, तो बाकी के बटे 2 कर दीजिए, 0 को छोड़े रहिए। तो देखिए ये हुआ हम लोग का नंबर लाइन। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा x का वैल्यू है ये 1/2 से क्या है, बड़ा है। 1/2 से क्या है, बड़ा है, यानी 1/2 से इधर आएंगे तो हम लोग का छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जाना पड़ेगा किधर, इधर। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो हम इसको भी लेते, लेकिन इक्वल का साइन तो है नहीं, तो यानी इसको छोड़ करके इधर को लेंगे। तो यानी हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। और क्या आ गया, 1/2 आ गया। और क्या आ गया, 2/2 आ गया। और क्या आ गया, 3/2 आ गया। और 4/2 आ गया। और 5/2 आ गया। और 6/2, 7/2, ठीक है, 8/2। लेकिन ये क्या कर रहा है, x छोटा है 9/2 से, यानी यहाँ जो फाइनली 9/2 है इसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये वैल्यू है ये इससे छोटा ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पर दिखा करके आप लोग का ये अवयव एलिमेंट को निकाल के बहुत ही आसान होता है, बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हम लोग का तीसरा नंबर का सी कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर भी आपको लिमिटेशन दिया हुआ है कि x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि ये हम लोग का एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर हम x का स्क्वायर करें, यानी जो x का वैल्यू लें उसका स्क्वायर, तो या तो 4 आना चाहिए या तो 4 से कम आना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। अच्छा, पूर्णांक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में हम लोग का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, और इधर -1 -2 -3 -4 हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो इसका लिमिटेशन यही है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 0 को इधर तक चलते हैं। अच्छा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, इससे छोटा है। एक -1 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 आ जाता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये +4 आ गया। अगर यहाँ -3 का स्क्वायर हमने किया तो -3 त्रिका 9 +9 हम लोग का क्या है, गड़बड़ है। ये 4 से क्या है, बड़ा है, हमको चाहिए क्या, 4 से छोटा। यानी हम ये ले सकते हैं, सॉरी ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, क्या आ गया, -2 -1 0। अब सेम यही 1 का हम स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। लेकिन जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो जो 9 है ये हमारे 4 से क्या है, बड़ी है। इस वजह से हम उसको 3 को क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो बोला है कि जिस एलिमेंट को लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और 4 से हम लोग को छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जिन एलिमेंट्स को लिया हुआ है उनका स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 के बराबर आएगा या तो 4 से छोटा आएगा। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा और आप इन सवालों को समझने में पूरी तरह से सक्षम हो रहे होंगे। और इसी की तरह से एक हम लोग का अगला है, ये कह रहा है कि लॉयल, LOYAL शब्द एक अक्षर है। इसको अगर हम लोग को देखिए, अगर हम लोग सारणी विधि में समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं तो 2 बार L 2 बार A 2 बार कुछ भी लिख सकते हैं, फुटबॉल वगैरह में। लेकिन अगर हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे तो कोई भी वर्ड एक ही बार आएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये होगी LOYA, लॉयल हम लोग का कह रहा है
तो इसमें यल ओ वाई यल है, जिसमें यल 2 बार है, इसलिए हम लोग एक ही बार लेंगे, तो यल ओ वाई ए। इसका यह क्या होगा, रोस्टर विधि में समुच्चय। 5वां नंबर समुच्चय ई आपका क्या कह रहा है, कह रहा वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, 31 दिन नहीं होते हैं। जरा इस बात को समझिए, हम लोग जानते हैं जनवरी क्या होता है 31, यहाँ फरवरी क्या होता है 28 या 29, यहाँ पर हो गया हम लोग का मार्च 31। ठीक है, फिर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में कितना हो गया 30, या तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो जो आपके ऊंचे वाले भाग पर आ रहा है वो हमारा क्या 31 है, और जो नीचे वाले गहराई वाले भाग में आ रहा है वो आपका क्या है 30 का महीना है या 28 का महीना है। तो इसको करने के लिए तुरंत इस पर खट से गिनिए और आ जाएगा। आप जानते हैं जनवरी नहीं फरवरी आया, तो ये क्या हो गया फरवरी। ठीक है, मार्च नहीं अप्रैल आया, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया। मई नहीं आएगा, जून, जून आ गया। ठीक है, जुलाई नहीं आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त भी नहीं आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर उड़ गया, उसके बाद नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर आपका 31 हो जाता है। तो देख लीजिए इस तरीके से 5 महीने आपके ऐसे हैं जो कि क्या है 31 से कम होते हैं, यानी उसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, ये हो गया नवंबर सितंबर जून अप्रैल फरवरी। फरवरी आपका 30 दिन नहीं होता है, 31 दिन नहीं होता है, बल्कि 28 या 29 दिन होता है। तो इसी के आगे आप लोग 6वां नंबर करेंगे, एफ इक्वल टू, देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो जरा आप बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन का मतलब क्या, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये हम लोग का के तक हो गया। तो बात हो रही के से पहले की, तो इसको तो हम लोगों ने पहले याद किया। दूसरी बात ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो पहले तो ए को गायब कर दो, ई को गायब कर दो, आई को गायब कर दो, तो बचा क्या बी सी डी एफ जी एच जे। तो यानी हम लोग का क्या हो गया बी सी डी एफ जी एच और जे। ये जितने भी आपके व्यंजन हैं आपके कहाँ आने वाले, के से पहले आने वाले हैं, और इसमें कोई भी ऐसा है कि स्वर नहीं है, सारे सारे क्या है व्यंजन। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरी तरह से सॉल्व हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये इतना सिंपल है कि इसका स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग पहले से इन सब चीजों को समझ गए होंगे और कर लिए होंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं अंतिम सवाल पर, और इसमें ये कह रहा है सवाल नंबर 6 कह रहा है कि आप एक तरफ रोस्टर विधि में लिख रहा है और एक तरफ क्या लिख रहा है समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए जरा हम लोग उसको लिखते हैं। ये है आपका क्या 1 2 3 6, दूसरे नंबर में क्या है ये आपका है 2 और 3 है, तीसरे नंबर में क्या है ये आपका है एम ए टी एच ई सी सॉरी आई सी एस, देखने से मैथमेटिक्स लग रहा है। हाँ, और चौथे नंबर में क्या है ये है आपका 1 3 5 7 9। ठीक, ये कॉलम क्या है ये फर्स्ट कॉलम है। इधर हम लोग जरा सेकेंड कॉलम को भी लिख देते हैं नंबर 1 इधर कर देते हैं, थोड़ा और इधर करते हैं। ये हमने 1 किया,
ये कह रहा है कि x सच दैट x एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है 6 की भाजक है, 6 की क्या है, भाजक है। ठीक है, बंद कर दिया क्वेश्चन। बी नंबर आपका क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट 10 से कम, x सच दैट x कामा 10 से कम क्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। सी नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x कामा एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। ठीक है, एंड फाइनली डी नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है x सच दैट x कामा MEATHMETICES। ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। देखिए दोस्तों, ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो आप तो पहले ही जिनको समझ रहे हैं उनको तुरंत मैच करके बाकी का बाद में। देखिए ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स, यानी ये तो किससे मिल गया, इससे मिल गया, कहानी खत्म हो गया। अब आगे हम लोग करते हैं। ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या 6 की, इसमें भाज्य संख्या है, इसमें भी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। तो 2 से भी 2 3 6, 3 से 3 दूना 6 को काट भी रहा है और ये दोनों अभाज्य भी है, यानी ये किससे मैच कर गया, इसके साथ मैच कर गया। अब कह रहा है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखिए यहाँ ये सम है, ये सम है नहीं, तो अब बचा क्या, लास्ट में बचा तो ये 3 1 3 5 7 9। तो विषम प्राकृतिक संख्या को हमने कहाँ मिला दिया, इसके साथ। और फाइनली ये हम लोग का बचा हुआ है, ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखिए 1 भी 6 को भाजक कर देगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा और 6 से भी 6 कटेगा, यानी इसका जो है वो कौन है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने 1.1 को बड़े ही अच्छी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और आप लोग पूरी तरह से इसको क्या किए, समझ गए। और अब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो थोड़ा 1.2 के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसके आने वाले टर्म को पहले समझेंगे, क्योंकि मैं समझाने को कोई विशेष ध्यान देता हूँ। तो पहले आप लोग समझेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन आंसर को करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आप स्वयं से भी इन सब चीजों को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सब चीजों को देख करके पढ़ाई का आनंद ले सके, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं आपका विद्यालय खुल नहीं रहा है, तो कोर्सेज पीछे ना हो, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन वीडियो का ये मतलब ऑनलाइन वीडियो चला रहे हैं। तो सभी लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।